राधे राधे। हरे कृष्णा भक्तों, मैं चंचल आज मैं लेकर आई हूँ बांके बिहारी जी की एक अद्भुत लीला, जिसने तो मेरे मन को ही मोह लिया है। मथुरा के निकट एक गांव में छोटी लड़की रहती थी। वृंदावन निकट होने के कारण वहां के लोग ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाते ही रहते थे। जब वो बच्ची 5 साल की थी तो उसके माता पिता बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम चलते थे। उसने अपने माता पिता को बोला कि पिताजी मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो उसके पिता ने कहा कि बेटी अभी तुम छोटी हो, इतना चल नहीं पाओगी, थोड़ी बड़ी हो जाओ तब तुम्हें ले चलेंगे। कुछ समय बीता। जब वो बच्ची 7 साल की हुई तो फिर उसके माता पिता का किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। तो वो बच्ची फिर से कहने लगी, पिताजी मुझे भी ले चलो। तो किसी कारणवश वो बच्ची न जा सकी। उसका मन ठाकुर जी में बहुत था। वह ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती थी। उसका प्रेम ठाकुर के लिए बहुत था। बस वह यह सोचती रहती कि मेरा ठाकुर जी के पास जाना कब होगा। मेरी सभी सहेलियां ठाकुर जी से मिलकर भी आ गई हैं। जब उसकी सहेलियां ठाकुर जी के किस्से सुनाती तो उस बच्ची की तड़प और बढ़ जाती कि मेरा कब मिलना होगा, मुझे कब बुलाएंगे ठाकुर जी, कौन सा दिन आएगा जब मैं ठाकुर जी से मिलने जाऊंगी। समय यूं ही बीतता गया। अब वो सोचती कि शायद मेरे भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन करने ही नहीं लिखे हैं। जब वो 17 साल की हो गई तो उसके पिता ने उसकी शादी तय कर दी। अब ये उस लड़की का संयोग कहो या ठाकुर जी का प्रेम कि उसका विवाह है वृंदावन के पास वाले गांव में ही तय हो गया। अब क्या था, वह लड़की बहुत खुश हुई कि अब तो मैं ठाकुर जी के दर्शन जरूर कर लूंगी। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। फिर 1-2 दिन बाद जब वह अपने पति के साथ अपने ससुराल जा रही थी तो रास्ते में यमुना नदी पड़ती है। तो उसके पति ने कहा कि तुम कुछ देर के लिए यहाँ ठहरो, मैं यमुना नदी में स्नान करके आता हूँ। अब क्या हुआ कि वो लड़की फिर से ठाकुर जी के सपने देखने लगी। वो मन ही मन सोच ही रही थी कि देखो मेरे ठाकुर जी कितने कृपा करते हैं। मैं बचपन से ठाकुर जी को कितना प्रेम करती थी, तो ठाकुर ने तो मुझे अपने पास वाले गांव में ही बुला लिया। उसने बहुत लंबा घूंघट कर रखा था क्योंकि वहां उसका ससुराल था। अब वो ये सोचने लगी कि इतने दिनों से ठाकुर जी से मिलने के लिए बेचैन हूँ। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि मैं ठाकुर जी से क्या रिश्ता जोड़ूं। अब वो सोचने लगी कि मेरे पति वृंदावन के पास वाले गांव से हैं, तो इस नाते ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब मन ही मन बहुत भाव विभोर हो गई कि अब तो ठाकुर जी मेरे देवर हो गए हैं, मैं उनकी भाभी बन गई हूँ। जब वो ये सोच ही रही थी तो क्या होता है, वहाँ एक 17 साल का लड़का आता है और उसे भाभी भाभी कहने लगता है। वह लड़की अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि मैं वृंदावन में नहीं हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वो नहीं थी तो उसने अपना घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि गांव में किसी बूढ़े ने देख लिया तो क्या कहेंगे। वह बालक बार बार भाभी कहता पर वह लड़की उत्तर नहीं दे रही थी। बालक और उसके पास आया और कहा, भाभी जरा अपना चेहरा तो दिखा दो। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बहुत जिद्दी है और अपना घूंघट कस के पकड़ लेती है। वो बच्चा कहता है, भाभी अपने पर्दा क्यों कर रखा है, मैं तो आपका देवर हूँ। उस लड़की ने एक नज़र उसको देखा और कहा कि नहीं तो हम तो तुम्हें नहीं जानते हैं, और घूंघट ओढ़ लिया। लड़का कहता है कि भाभी मैं आपका देवर हूँ। लड़की कहती है, जब हमने कह दिया कि हम नहीं जानते, इनको पता चलेगा तो बहुत मार पड़ेगी। भाभी आप तो नाराज हो गई, मैं तो आपका प्यारा सा देवर हूँ। कहकर उसके घूंघट खींच लिया और चेहरा देखकर लड़का भाग जाता है।
थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बातें अपने पति को बता दी। पति बोला, चिंता मत कर, वृंदावन इतना बड़ा नहीं है, किसी गली में तो मिलेगा, उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। अब जब भी तुझे दिखे तो मुझे जरूर बताना। अब वो पति पत्नी दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरा विवाह भी हो गया, सारे काम कुशल पूर्वक हो गए हैं। अब तुम दोनों कल बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए चले जाओ। अब अगले दिन पति पत्नी दोनों ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहता है कि तुम स्त्रियों के साथ आगे दर्शन करो, मैं आता हूँ। अब वो आगे गई, लेकिन उसने अपना घूंघट नहीं उठाया। उसको लगा कि अगर कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा कि बिना घूंघट के घूम रही है। बहुत देर हो गई। फिर पीछे से उसके पति ने आकर कहा कि अरे, घूंघट नहीं हटाओगी तो ठाकुर के दर्शन कैसे करोगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया तो क्या देखती है, जैसे ही उसने बांके बिहारी जी को देखा तो उसे तो लड़का मुस्कुराता हुआ दिखा। वह चिल्लाने लगी कि सुनिए, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पति जल्दी भाग के आया। बोला, क्या हुआ? वो लड़की बोली, उस दिन जो लड़का मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था, वह लड़का मिल गया है। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके कहा कि ये तो है आपके सामने। जब उसके पति ने देखा तो वह चौंक गया और अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव है ठाकुर के प्रति। मैं इतने वर्षों से यहाँ आता हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तुम्हारा भाव इतना सच्चा है कि ठाकुर ने तुम्हें दर्शन दे दिए हैं। धन्य हो तुम। ठाकुर जी के सच्चे प्रेम से जो रिश्ता हम बनाते हैं, ठाकुर जी उसे निभाने के लिए जरूर आते हैं। वो अपना प्यार भक्तों पर यूं ही लुटाते रहते हैं। तो ये भाव आपको कैसा लगा? ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। राधे राधे, हरे कृष्णा।